साथियों नमस्कार। कुछ नई जानकारी लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। विषय महानंदा बेसिन परियोजना ही है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा परिवर्तन के साथ समझना होगा कि इस परियोजना का मूल नाम है कोसी मेची लिंक परियोजना। इसमें दो नदी है, कोसी और मेची। इस दोनों नदी को जोड़ने का है। सरकार का सोच है कि जो कोसी का अतिरिक्त पानी है उसको ये मेची नदी में बहा देना है। तो हम लोग के क्षेत्र में जितने भी बात विचार बहस हो रहा है उसमें इस लिंक के बारे में बात नहीं हो रही है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो भी साथी इस पर जानकारी दे रहे हैं लोगों को, ये बात को ज़रूर बताएं कि पहले जितना कोसी का पानी हम लोग के यहाँ आता था उसका आधा भी अब नहीं आ पाएगा। और फिर अभी जितना चीज़ सरकार बना रही है, चाहे बांध हो या और भी कुछ है, जैसे कि नदी साफ करने का है या आपका बागडोग को खोलने का है, तो उसमें महबूब साहब जो बारसोई छोड़ करके आजकल कदवा में समय दे रहे हैं। तो हमको लगता है कि जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो महबूब साहब से आग्रह करें कि महबूब साहब, जो आप एक समय बागडोग खोलने का विरोध कर रहे थे, तो हम सब का हित इसी में है कि बागडोग को खोला जाए। महानंदा का जो पुराना धार है उससे होकर के महानंदा बहे और हम लोगों का जो ये क्षेत्र है इससे पानी का प्रवाह थोड़ा कमेगा तो हम लोग भी सुरक्षित होंगे। और जो आपके इलाके का भी जो नदी है उसमें भी प्रवाह बना रहेगा, तो बहुत सारे लोग जो मछली पालन और नदी से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको भी फायदा होगा। और इस परियोजना का जो सबसे बड़ी बात यह है कि नदी को परिवहन के लायक बनाया जाएगा। मतलब नाव से या छोटे जहाज से सामान ढोने का कारोबार भी शुरू होगा। तो महबूब साहब का जो सोच है उससे जो मुख्य महानंदा के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो इस तरह के व्यवसाय से वंचित हो जाएंगे। तो सबके हित में महबूब साहब, चूंकि आप बड़े नेता हैं, राज्य स्तर के नेता हैं, तो आपको मतलब किसी एक दायरे में नहीं सिमटना चाहिए। आप सारे तथ्यों के साथ में लोगों को इस बात को जानकारी देते हुए, और आप यह भी कहिए कि जो नहीं सो बागडोग जो बंद हो गया है उसको हम खुलवाने के लिए तैयार हैं, और जो हम पहले विरोध किए थे इसका वो हमसे गलती हुई थी, हम उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों को जो है 3-4 बार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि अगर बागडोग उस वक्त खुल गया रहता महबूब साहब, तो हम लोग क्या बहुत जान माल का जो क्षति हुआ है वो नहीं होता। और इसके लिए एकमात्र अपराधी जो हमारे नज़र में अभी तक है वो आप हैं। क्योंकि अभी तक जो जानकारी हमको मिला है कि जो आप अकेले व्यक्ति थे जो बागडोग खोलने का विरोध कर रहे थे। तो हमको लगता है कि आप जब कदवा के क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों का जो क्षति हुआ है बाढ़ से, उसके लिए भी आपको माफ़ी मांगना चाहिए। आप पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन तथ्य लोगों के सामने रखिए। आंख बंद करके विश्वास करने के लिए अपने अनुयायी को मत बोलिए, जो आप के फॉलोवर हैं उसको मत बोलिए। आप उनके सामने तथ्य रखिए। अगर ज़रूरत हो तो, अगर हो सकता है आपके पास में प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं हो, योजना का नक्शा नहीं हो, तो वो सब हम उपलब्ध करा देंगे। ऐसे आप विधायक हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब ये सब चीज़ लेकर के आप लोगों को ब्रीफ कीजिएगा तो लोग को समझ में आएगा। अब मामला ये है कि दो तरह का विरोध हो रहा है। एक तो महबूब साहब जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बागडोग को बांध दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और इस आंदोलन को कदवा क्षेत्र में चला रहे हैं। तो साफ है वह अपने ही क्षेत्र जो बलरामपुर है वहाँ के लोगों के भी बारे में वो चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बलरामपुर के भी लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं।
और बागडोर खुलने से इनके अपने क्षेत्र के लोगों को भी फायदा होगा। और अपने यहाँ जो बांध बन रहा है उससे बहुत लोगों को लगता है कि पेट जैसा जो पेट फूला हुआ है महानंदा का, ये अपना रीगा का, तो उससे पानी में कोई कमी आती है। तो सबसे पहला बात एक इंजीनियर के रूप में हम आपको बताना चाहते हैं कि पानी का ताकत जो है उसकी ऊंचाई से निर्भर करता है। जितना ऊंचा होगा वो चौड़ाई से उस पर ताकत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग एक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ते थे ρHg, तो रो नहीं बदलता है, जी भी नहीं बदलता है, एच बदलता है। एच मतलब हाइट होता है, ऊंचाई होता है। तो पानी का जितना ऊंचाई बदलेगा उतनी ही ताकत उसका बढ़ेगा। फिर नदी कटाव वही करता है जहां वो घूमती है। तो ये जो पेट जैसा जो शक्ल है नदी का, वह उसको कटाव के लिए प्रेरित करता है। जितना नदी सीधा रहेगा वह उतने ही सीधे निकलते चला जाएगा। और अपने आप भी ये बारसोई को जिसको जो बागडोर को जो बंद करके रखे हुए हैं महबूब साहब, उसको भी ये खोल लेगा। खोलने के बाद समझिए तो उस क्षेत्र के लोगों को भी एक नया व्यवसाय मिलेगा, अपने क्षेत्र को के भी लोगों को नया व्यवसाय मिलेगा। और उन लोगों से भी हमको कहना है जो ये सोचते हैं कि यह हमारा बांध पुराना हो गया है, जो चूंकि आपका क्या बोलते हैं इसको, ये झोवा से जो है इधर आपका ये जो बांध जिसमें नहीं बनने का है, नाम थोड़ा सा बोल रहे हैं, जो पुराना ही बांध रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, हर चीज एक न एक दिन पुराना होता है। आप उसको मेंटेन करते रहिएगा तो वो रहेगा। अभी जो नया बांध बन रहा है उसमें ईटा सोलिंग का प्रावधान है, लेकिन जो पुराना बांध है आप शकील साहब से पूछिएगा। शकील साहब भी इसमें बहुत दिन से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि जो पुराना बांध है उसमें पिचिंग हो जाए, रोड बन जाए। रोड बन जाने के बाद क्या होता है कि बांध नहीं टूटता है, बांध और मजबूत हो जाता है। तो इसीलिए मजबूतीकरण पर भी फोकस किया गया है। और कोई भी चीज है पुराना होगा, अगर आप जागरूक रहेंगे, चीजों पर ध्यान देते रहेंगे, तो कभी भी आपका सामान पुराना नहीं होगा। ये बात सभी सामान्य ज्ञान से लोग समझते हैं। फिर इसमें चैनल, ये स्विच गेट भी दिया हुआ है। स्विच गेट आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। उसके लिए आप आंदोलन कर सकते हैं, विभाग से बात कर सकते हैं कि हम फलाने जगह में हम स्विच गेट चाहते हैं, आप वहां पर दीजिए। और दूसरी बात क्या है कि एक बात जो लोग नहीं बता रहे हैं आपको, यह परियोजना हाईकोर्ट मॉनिटर्ड है। इसमें अभी शुक्रवार को एक हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसका कॉपी भी हम आप लोग को, ये लिंक हम इस वीडियो के साथ में हम दे रहे हैं, कि जिसमें इसके लिए जो है एक महानंदा बेसिन, इसमें कोसी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। वो हाईकोर्ट के आदेश के तहत गठन किया गया है। तो इसलिए हम कहें कि किसी के बहकावे में मत आइए। जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, सब न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, सब लोग इस बात के लिए चाहते हैं कि इस क्षेत्र में अब बाढ़ नहीं आए। और फिर अपने यहाँ नहर भी आ रहा है। नहर से आपको सिंचाई लायक पानी मिल जाएगा, आपको जरूरत के हिसाब से पानी मिलेगा। तो धीरे धीरे जो जानकारी है, मैं सुबह से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। कुछ लोगों को लगा कि जो भाई कहीं ऐसी तो बात नहीं है कि मैं जो बात मैं सुनता कहीं से सुन समझ करके कोई बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मैं जितनी बातें आपके सामने रखता हूं उसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं अपने मन से कहता हूं। विचार व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जानकारी सार्वजनिक होता है। जो कागज मेरे पास में आता है, अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी मैं गलत दे रहा हूं तो आप उसके संबंध में हमसे कागज की मांग कर सकते हैं, हम दे रहे हैं। अभी मैं एक नक्शा दिखाता हूं जिसमें साफ तौर से आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार से कोसी मेची नदी जो है कैसे कैसे बना हुआ है और उसका आगे का योजना क्या है, वह समझने का आपको एक मौका मिलेगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं, ये है आपका
मेची नदी के लिए जो लिंक जा रहा है वो है, ये है आपका नहर जो हम लोग के तक आएगा। ये देख लीजिए पूर्णिया कटिहार, और ये हो गया, ये भी नहर है जिसमें डॉट डॉट जो लगा हुआ है वो नहर है, ये भी नहर है, ये पुराना नहर है। और फिर ये जो है चतरा मेन कैनाल है, ये पहले पुराना वाला है। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक लिंक जोड़ने का ये प्लानिंग हो रहा है। तो इसीलिए हमारा कहने का मतलब यही था कि तथ्यों के आलोक में आप निर्णय कीजिए। जितने भी भाई बंधु एक्टिविस्ट इससे बांध बनाओ या बांध रोको अभियान से जुड़े हुए हैं, सबसे निवेदन यही है कि जो भी बात विचार बहस हो, विरोध करना समर्थन करना ये हमारा आपका हक है, लेकिन तथ्य के आलोक में हो तो अच्छा रहेगा। बस इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।